सोचिए आपको जोर से भूख लगी है। आपने अपना फोन उठाया, ऐप खोला और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक बहुत ही आम छोटा सा पल लगता है ना? लेकिन उस प्लेस ऑर्डर बटन को दबाते ही पर्दे के पीछे क्या होता है पता है? एक विशाल, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी मशीनरी अचानक से जग जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मैसिव टेक जायंट के बिजनेस मॉडल की गहराई को डीकोड करने वाले हैं। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है। खाना सस्ता मिल रहा है, डिलीवरी भी जल्दी हो रही है, तो इस एकदम सिंपल से कस्टमर एक्सपीरियंस के पीछे आखिर इतनी कॉम्प्लेक्स, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मैकेनिक्स काम कैसे कर रही है? खाना ऑर्डर करने से लेकर उसकी हॉट एंड फ्रेश डिलीवरी तक ज़ोमैटो आखिर पैसे कैसे छाप रहा है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। इस विशाल एम्पायर को आसानी से समझने के लिए आज हम इसे 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। 1. ज़ोमैटो आखिर है क्या? 2. एआई और डिलीवरी का जादू। 3. असली कमाई कहाँ से आती है? 4. सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, और आखिर में फ्यूचर और बड़े चैलेंजेस। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, ज़ोमैटो आखिर है क्या? द कोर कॉन्सेप्ट। एक फन फैक्ट बताऊं, ज़ोमैटो खुद एक भी रेस्टोरेंट या किचन ओन नहीं करता। लिटरली ज़ीरो। ज़ोमैटो दरअसल एक 3-वे मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक बड़ा टेक्नोलॉजी ब्रिज है या एग्रीगेटर जो फूड इकोनॉमी के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है, बिना अपना कोई प्रोडक्ट बनाए। ये ब्रिज 3 मुख्य पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हम और आप, यानी कस्टमर्स जिन्हें घर बैठे अच्छा खाना चाहिए। दूसरा, रेस्टोरेंट्स जो अपना खाना बेचना और नए ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, डिलीवरी पार्टनर्स जो रेस्टोरेंट से खाना लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाने का लास्ट माइल लिंक बनते हैं। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ज़ोमैटो इनके बीच का इंजन है। लेकिन ये तीनों बिना किसी गड़बड़ी के इतने स्मूथली कनेक्ट कैसे होते हैं? यही तो मैजिक है। चलिए देखते हैं। सेक्शन 2, एआई और डिलीवरी का जादू, द टेक वर्कफ्लो। पर्दे के पीछे एक इनविजिबल और बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग लगातार चल रहा होता है। हर ऑर्डर एक 4 स्टेप के एग्जैक्ट वर्कफ्लो से गुजरता है। ऑर्डर प्लेसमेंट और डिस्काउंट अप्लाई होते ही जैसे ही रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, ज़ोमैटो का एआई तुरंत आसपास के सबसे नज़दीक फ्री डिलीवरी पार्टनर को ढूंढ लेता है। फिर एआई का प्रेपरेशन टाइम ट्रैकर पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि डिश को बनने में कितना टाइम लगेगा, ताकि पार्टनर का वक्त वेस्ट ना हो। और आखिर में जीपीएस ट्रैक करके सबसे तेज रास्ते से खाना डोर स्टेप तक पहुंचता है। पहले क्या होता था? पुराने मैनुअल ईटीए सिस्टम्स में सिर्फ अंदाजा लगाया जाता था, जिससे डिलीवरी बॉयज को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ज़ोमैटो के एआई ने गेम बदल दिया। अब डायनामिक राउटिंग और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का यूज होता है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये किसी डिश को बनने का एग्जैक्ट टाइम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। किसी का 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होता। ओके, अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। ये सारी एडवांस टेक पैसा कैसे बनाती है? सेक्शन 3, असली कमाई कहाँ से आती है? द हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़ोमैटो की मेन कमाई शायद हमसे लिए गए डिलीवरी चार्ज से होती होगी, पर एक्चुअली ये सच नहीं है। इनका सबसे बड़ा जरिया है रेस्टोरेंट कमीशन। ज़ोमैटो हर एक ऑर्डर पर रेस्टोरेंट से 15% से 25% तक का भारी कमीशन चार्ज करता है। मतलब अगर किसी ने 400 रुपये का खाना ऑर्डर किया तो लगभग 70 से 80 रुपये सीधे ज़ोमैटो की पॉकेट में। क्यों? क्योंकि ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट को कस्टमर ढूंढ कर दिया। कमीशंस के अलावा इनके और भी स्ट्रीम्स हैं। इन ऐप एडवर्टाइजिंग इनका सबसे हाई प्रॉफिट मार्जिन का हिस्सा है, बिल्कुल यूट्यूब एड्स की तरह। जब ऐप खोलते ही कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखते हैं तो उन्होंने उस जगह के लिए ज़ोमैटो को हेवी पैसे दिए होते हैं। उसके अलावा हर ऑर्डर पर लगने वाली छोटी सी प्लेटफॉर्म फी, जो शायद 5 से 10 रुपए होती है, जब लाखों ऑर्डर्स पर लगती है तो रेवेन्यू में एक ह्यूज जंप देती है। और यहाँ इनका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ज़ोमैटो गोल्ड। फ्री डिलीवरी के लालच में लाखों लोग इस पेड मेंबरशिप को लेते हैं। इससे ज़ोमैटो को एडवांस में एक बहुत बड़ी रिकरिंग इनकम मिल जाती है। और जो एक बार गोल्ड मेंबर बन गया, उसकी ऑर्डर करने की आदत यानी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाती है। विन विन, राइट? अब अगर किसी को लगता है कि ये एम्पायर सिर्फ रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी का है, तो कहानी अभी बाकी है। सेक्शन 4, सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, द इटर्नल एलटी इकोसिस्टम। ज़ोमैटो अब एक पेरेंट कंपनी बन चुकी है, जिसे हाल ही में इटर्नल एलटीडी रीब्रांड किया गया है। इनके 3 नए मैसिव पिलर्स हैं।
पहला ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स में 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स तक डिलीवर करना। दूसरा हाइपर प्योर, ये इनका B2B आर्म है, जहां ये सीधे किसानों से फ्रेश सब्जियां और मीट उठाकर रेस्टोरेंट्स को होलसेल में बेचते हैं। और तीसरा नया एडिशन है डिस्ट्रिक्ट। पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस खरीदकर जोमैटो अब लाइव इवेंट्स, मूवीज और डाइनिंग आउट बुकिंग्स में भी पूरी तरह एंटर कर चुका है। इतनी क्रेजी ग्रोथ और स्केल, पर क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट है? आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, फ्यूचर और बड़े चैलेंजेस, द रियलिटी चेक। इस विशाल मशीनरी को चलाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई को लेकर हमेशा से एक इंटेंस पब्लिक डिबेट रही है। एक तरफ कंपनी के CEO दीपेंद्र गोयल ने अपने मॉडल को डिफेंड करते हुए कहा है कि 2025 में पार्टनर्स ने औसतन 102 रुपये प्रति घंटा कमाया। साथ ही इसमें काम के घंटे खुद चुनने की आज़ादी भी है। कंपनी ने यह भी क्लियर किया कि उन्होंने पार्टनर्स की इंश्योरेंस के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स यूनियन जैसे TGPWA का एक अलग ही काउंटर आर्ग्यूमेंट है। उनका मानना है कि अगर हम पेट्रोल, बाइक मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे निकाल दें तो नेट पे बहुत कम बचती है। इसीलिए यूनियन ने इन गिग कंडीशंस को नॉट डिसेंट वर्क का लेबल दिया है। खैर, इस लेबर डिबेट के अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने है, कंपटीशन। क्विक कॉमर्स के मैदान में ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और जियोमार्ट जैसे जायंट्स ब्लिंकिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, सारे आर्ग्यूमेंट्स और इतने मैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखने के बाद आज एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये 10 मिनट डिलीवरी का मल्टी ब्रांड मॉडल इंडियन रिटेल का अल्टीमेट फ्यूचर बनने वाला है, या फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बबल है जो किसी भी वक्त फटने का इंतजार कर रहा है? इस पर अपना दिमाग जरूर दौड़ाइएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड करते रहेंगे।